मोहितो ही नाते अनेक, जीव और परमात्मा के अनेक संबंध है। कोई संबंध आप मान लो और उस संबंध से भगवान का चिंतन करो, भजन करो, तब भक्ति दृढ़ होती। और विडंबना यह है कि हम जीवन में भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाते। ऐसे तो हम संबंध जोड़ने में इतने आगे हैं कि ट्रेन में बस में बैठते हैं, बगल वाले से पूछते हैं साहब कहां के हो, तो व्यक्ति कहता हम रीवा के हैं। बोले कौन गांव के? बोले फले गांव के। बोले उस गांव में तो हमारे बुआ की बेटी ब्याही है, वहां भी संबंध व्यक्ति खोज लेता। संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में हम बड़े प्रवीण हैं, और भगवान से, बोले भगवान से जीवन में हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। भगवान के सम्मुख खड़े होकर झूठ जरूर बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मां हो तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, तुम ही बंधु हो तुम ही गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो तुम ही धन हो। और इसके बाद अंत में व्यक्ति क्या कहता? त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव देव मेरे आप सब कुछ हो। लेकिन हम केवल वाणी से कहते हैं, हृदय से नहीं कर पाते। और इतना कहने के बाद फिर कहते हैं हे प्रभु मेरा बेटा बीमार है ठीक हो जाए, मेरी मां बीमार है ठीक हो जाए, मेरे बाप ठीक हो जाए। भगवान हंसते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे तुमेव माता च पिता तुमेव, अब ये दूसरे मां बाप कहां से आए? कहने का भाव कि भगवान से हमारा कोई भावनात्मक संबंध दृढ़ हो। हमारे आचार्यों ने कहा कि पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान को पिता मान लो, रक्षक मान लो, शेषी मान लो। पिता तो रक्षक शेषी, भर्ता, भगवान को अपना पति मान लो। भगवान भर्ता हैं और हम उनकी पत्नी। बोले महाराज हम पुरुष होकर भगवान को अपना पति मान लो। बोले शरीर से तुम पुरुष हो, आत्मा न स्त्री है ना आत्मा पुरुष है। आत्मा तो एकमात्र भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। इसीलिए हमारे आचार्य श्री षठकोप स्वामी जी महाराज, जिनको तमिल में नम्माड़वार कहते हैं, यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान में श्री षठकोप स्वामी जी महाराज का विग्रह विराजमान है। श्री षठकोप आलवार भक्ति मार्ग के प्रथम प्रवर्तक आचार्य हैं इस कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण किया है, उसी दिन कलयुग आया। वेदव्यास जी कहते हैं कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, जिस दिन भगवान मुकुंद ने, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को पूर्ण किया और निज धाम गए, तद्दिनात् कलिरायात सर्व साधन बाधकः, उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण हुई। और भगवान श्री कृष्ण की लीला के पूर्ण होने के 35 दिन बाद श्री षठकोप स्वामी जी का प्रादुर्भाव इस धरामंडल पर हुआ, जो हमारे परमाचार्य हैं। और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उनकी मां ने देखा, न रो रहे थे, न आंख खुली, न दूध पिया, सांस भी नहीं चल रही थी, शरीर में गर्मी थी लेकिन कोई क्रिया नहीं थी। माता पिता को लगा ये बालक मरा पैदा हुआ। ले जाकर के आलवार तिरुनगरी में भगवान की सन्निधि के पास एक इमली का पेड़ था। उसी इमली के पेड़ के खोणहर में जगह थी, उसी में ले जाकर के बच्चे को रख दिया और भगवान को प्रणाम करके रो करके माता पिता लौट आए। उसी इमली के पेड़ के खोणहर में षठकोप स्वामी जी 16 वर्ष तक पड़े रहे और समाधि में रहकर भगवान का ध्यान करते हुए जीवित रहे। आज भी उनकी स्तुति हमारे यहाँ की जाती है। श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में
कि आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणी श्रीसानुभव पुष्टाय षठकोपाय मंगलम। भगवान की चरण पादुका के अवतार हैं ये षठकोप स्वामी, इसीलिए भगवान की चरण पादुका को षठकोप कहा जाता है। आप मंदिर में जाओ लक्ष्मण बाग में भगवान की सन्निधि में, तो पुजारी जी आपके सिर पर वो चांदी के मुकुट जैसा रखते हैं, देखो वो क्या है? भगवान की चरण पादुका है और उसका नाम है षठकोप। भगवान की दिव्य चरण पादुकाएं ही षठकोप स्वामी के रूप में प्रकट हुई। और श्री षठकोप स्वामी जी 16 वर्ष तक उसी तिंत्रणी के मूल में, तिंत्रणी माने इमली, यहां भी इमली के पेड़ खूब लगे हुए हैं किनारे किनारे, सड़क के किनारे। तिंत्रणी मूल धामनी षठकोपाय मंगलम। उस तिंत्रणी के मूल में विराजमान षठकोप स्वामी 16 वर्षों तक पुष्ट थे। बोले न दूध पिया, स्तन्याद्यनभिलाषिणी, मां के स्तन की अभिलाषा नहीं की। बोले तो पुष्ट कैसे हुए? तो कहते हैं श्रीशानुभव पुष्टाय, भगवान का अनुभव करके पुष्ट हो रहे हैं। भगवान के अनुभव से जो पोषण मिलता है वह पोषण दुनिया के सारे पोषक तत्व से विलक्षण है, पुष्ट होते। और फिर षठकोप स्वामी जी ने समाधि की अवस्था में जो भगवान का गुणगान किया है, और षठकोप स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में सहस्त्र गीति में भगवान से प्रार्थना की है कि आप मेरे प्रियतम हो और मैं आपकी प्रियतमा हूं। षठकोप स्वामी ने नायिका भाव में भगवान की स्तुति की। हमारे आचार्य हैं षठकोप स्वामी, इसीलिए षठकोप स्वामी जी की मूर्ति कहीं भी स्थापित होती है तो उनके सिर पर जो मुकुट बनाया जाता है वो मुकुट ऐसे टेढ़ा होता है और उस मुकुट में ऐसे लट्टू लगते हैं। जैसे स्त्रियां अपने केश का श्रृंगार करती हैं नायिका भाव में, उसी भाव में षठकोप स्वामी का श्रृंगार आज भी होता है। और नायिका भाव में षठकोप स्वामी जी ने भगवान को अपना प्रियतम अनुभव किया। यह भी एक संबंध है। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति। भगवान भर्ता है, भगवान पति। तो भगवान से कोई संबंध हो, संबंध होने पर ही भक्ति पुष्ट होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि तुमसे अच्छा तो रावण था, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने कम से कम राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, कुछ तो बनाओ। तुमसे अच्छा रावण था महाराज, उसने राम जी को अपना शत्रु बनाया और शत्रु भाव से भगवान का स्मरण किया और उसको भी परम गति की प्राप्ति। इसीलिए भगवान कहते हैं बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चल। ये महात्मा लोग जैसे सुमिरन करते हैं, हाथ में जो माला लिए रहते हैं इसको कहते हैं सुमिरनी। ये सुमिरनी भगवान का सुमिरन कराती, और ये निशाचर भी भगवान का सुमिरन करते लेकिन बैर भाव से। भगवान कहते हैं बैर भाव से मेरा स्मरण कर, और भगवान का जो स्मरण करे उसको फल क्या मिलेगा? बोले यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णु। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का स्मरण करने से जीव को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का जो स्मरण करने वाले ये शत्रु हैं, ये रावणादि असुर, वो उन प्राणियों से अच्छे हैं जो भगवान को अपना कुछ नहीं बना पाए, उनसे अच्छे हैं। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शिशुपाल को देखो, शिशुपाल रोज सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था नियम से। सवेरे उठे और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? ये महात्मा लोग सवेरे उठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रातः स्मरामि भवभीति महार्त शांति नारायणं गरुण वाहनम अब्जनाभम। ये तो महात्मा लोगों का स्मरण है। और शिशुपाल, बोले शिशुपाल सवेरे उठने के बाद बिस्तर पे बैठकर आंख खुले उसके पहले कृष्ण भगवान को 100 गाली देता था। वो नालायक, वो लुच्चा, वो लफंगा।
गिन करके 100 गाली, और जब 100 गाली पूरी हो जाए तब वो आगे की क्रिया में लगता था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दिन प्रति देत गन गन गारी, दिन प्रति नियम से उसका कभी नियम टूटा नहीं। महात्माओं का नियम तो टूट जाता है, कभी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, उस दिन माला नहीं चलती, बोले महाराज आज तबीयत ठीक नहीं, आज भजन नहीं, आज तो सोएंगे, लेकिन उसका नियम कभी नहीं टूटा। वो सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था, और 100 गाली देता था तो भगवान समझते थे चलो मेरा स्मरण तो कर रहा है, कम से कम मुझे अपना शत्रु तो बनाया इसने, इसका भी मैं कल्याण करूंगा। और भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण किया। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, भगवान को गाली देने वाला और भगवान में सायुज्य को प्राप्त हो गया। तो नारद जी ने सारा रहस्य बताया। नारद जी ने कहा भगवान का स्मरण जीव जिस किसी भी प्रकार से करता है, किसी संबंध भाव से करता है, तो उस जीव का कल्याण होगा। तो भगवान से हमारा कोई संबंध हो, तभी भक्ति और प्रेम और स्मरण